हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। एसएससी ने अपना जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो भी रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर जो आप अपनी पढ़ाई है उसे थोड़ा सा बढ़ा चुके होंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी है वो कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर आप एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप वोकैब और ग्रामर में अपनी पकड़ बना सकते हैं, एक अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए दो बुक्स जो है वो सजेस्ट की थी, जिसमें आपके पास एक ब्लैक बुक है और दूसरी बुक थी नीतू मैम की जो ग्रामर की बुक है वॉल्यूम 1। वो इन दोनों बुक की हेल्प से आप अपनी जो ग्रामर है और वोकैब उनमें एक अच्छी समझ जो है विकसित कर सकते हैं। लेकिन क्या वोकैब के लिए सिर्फ ब्लैक बुक ही काफ़ी है या फिर हमारे और भी पार्ट होते हैं, पैसेज हुआ, PQRS हुए, इन सब के लिए क्या ब्लैक बुक पर्याप्त है? तो शायद मैं मानता हूँ कि इन सब के लिए ब्लैक बुक पर्याप्त नहीं होगी। वोकैब में एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नए नए शब्दों का डेली संकलन हो, न्यू वर्ड्स आपको डेली मिलें ताकि आप उनसे अपरिचित ना रहें, आपको उन वर्ड्स का पता हो, उनका मीनिंग पता हो। तो इसी क्रम में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को रीड करना है, जैसे मैंने भी रीड किया है। बेसिकली मैं इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज नहीं कहूँगा बट एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यही थी, रूल्स जो है वो मैं भूल जाता था। ग्रामर तो इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो वोकैब है वो भी मेरी कमज़ोर थी। तो यहाँ पर किसी तरह जोड़ तोड़ करके इंग्लिश में मेरा काम चलता रहता था। लेकिन जब आप एसएससी ऐसे एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जोड़ तोड़ से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो रूल्स पता होने चाहिए और आपके पास एक अच्छी वोकैब का संकलन यानी भंडार होना चाहिए। अब इसके लिए मैंने जो तरीके फॉलो किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सिंपली सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर पर फोकस करना है, उसके बाद अपनी वोकेबलरी पर। क्योंकि आज किसी भी एसएससी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, अगर आप एग्जाम को एनालिसिस करते हैं तो 40 से 50% क्वेश्चन जो है वो आप वोकैब के बेस पर हल कर सकते हैं। यानी कि हमें क्वेश्चंस का आंसर जो है निकालना होता है वो हम वोकैब के बेस पर 40 से 50% क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वोकैब का अच्छा खासा यहाँ पर संकलन और भंडार होना चाहिए। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें प्रतिदिन जो है वो नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में। जैसे कुछ टाइम पहले आपने कुंभ हो या फिर किसी मंदिर की बात करें हम, तो वहाँ पर स्टैम्पेड वर्ड आपने सुना होगा, जो मंदिरों में भगदड़ होती है। तो लास्ट टाइम 4 से 5 महीने पहले ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, स्टैम्पेड। तो स्टैम्पेड मीन्स क्या होता है? भगदड़ होता है। इस तरह के वर्ड्स जो है वो श्योरली किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। दिल्ली स्टेशन पर जो स्टैम्पेड हुई थी वो भी यहाँ पर इस वजह से भी ये जो वर्ड्स है काफ़ी हाईलाइटेड था। और इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं वो आपके एग्जाम्स में भी हिट करते हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर को रीड करना है। जैसे मैंने किया सिंपली वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई भी नया लॉजिक या फिर कोई भी नई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली जैसे पढ़ना होता है हम वैसे ही इन चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, मेरे पास अभी फ़िलहाल है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और जिसको मैं रीड कर लेता हूँ और इसी को रीड करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें वर्ड्स ठीक ठाक मिल जाते हैं। ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है। एसएससी एग्ज़ाम्स जो है वो ऐसे बच्चे निकालते हैं जो एवरेज होते हैं और जो मीडियम होते हैं वो निकाल लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास कंटिन्यूटी होती है। ये जो शस्त्र है ये होता है उनके पास लगातार मेहनत करने वाला। तो यहाँ पर ये जो आपकी द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसकी जो इंग्लिश है वो इतनी टफ नहीं है और ना ही ईजी है, तो ये मॉडरेट में मैं काउंट करता हूँ इसको। अब आपको पढ़ना कैसे है? अगर आप बिल्कुल एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज भी हैं, तब आप 1 से या 2 पेज इनसे शुरुआत कर सकते हैं पूरा पढ़ने से। एक पेपर जो आप ले लेंगे वो आपका कंटिन्यू 7 दिन तक चलेगा। काफ़ी सारे इसमें पेजेस होते हैं, 14 से 15। अगर आप डेली 1 या 2 पेज पढ़ते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ होंगे। अब इन पेजों को पढ़ना कैसे है? ये नहीं है सीधे रीड करना है, रीड भी करना है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखना है जो वर्ड्स हमें समझ नहीं आ रहे हैं, जिनका हमें मीनिंग नहीं पता है, तो उनको हमें अंडरलाइन करना है। देखिए, किसी भी भाषा को जब आप सीखते हैं ना तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस भाषा के शब्दों को आप पहचानें। यानी अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो वोकैब यानी वर्ड्स की जो हैं उनको समझें, उनका मीनिंग क्या होता है ये आपको पता लगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ इंडियंस ग्राउंड ट्रैवल प्लान्स टू तुर्की और अजरबैजान, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है इंडियन ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स पर जो है अंडरलाइन मैंने कर लिया है पेन से, ठीक है। अब इस ग्राउंड का मीनिंग यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि भारतीयों ने जो प्लान है ट्रैवल करने के तुर्की और अजरबैजान, उनको ग्राउंड कर दिया है, यानी कि उनको कैंसिल कर दिया है। वैसे हमें ग्राउंड का मतलब क्या पता होता है? मैदान। लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस चेंज हो रहा है तो उसका मीनिंग भी, सेंस भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ग्राउंड का मीनिंग का हमें पता है,
यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन नीचे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है इंडियन इंटरेस्ट इन तुर्की एंड अजरबैजान इज रैपिडली लूजिंग ऑल्टीट्यूड आफ्टर बोथ नेशंस ओपनली सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। रिसेंट में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो है पाकिस्तान का सपोर्ट ये लोग कर रहे थे, तुर्की और अजरबैजान। इसलिए भारतीयों ने जो है वो ऑल्टीट्यूड और जो है यानी कि उधर जाने की जो इच्छा है या उधर जाने के जो प्लान्स हैं वो भारतीयों ने कैंसिल किए। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रैपिडली, आप देखेंगे यहाँ पर रैपिडली वर्ड है, तो यहाँ पर मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर लिया। वैसे तो मैं जानता हूँ कि रैपिडली मतलब होता है तीव्र गति से, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, लेकिन अगर मान लो कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हमें करना क्या है, इसको अंडरलाइन करना है और इसको हमने गूगल पर सर्च करना है। वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, इसका साइनो और एंटो, सिनोनिम और एंटोनिम के रूप में आपको 4 से 5 जो है वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैपिडली का आपने मीनिंग जान लिया, साथ ही साथ आपको साइनो और एंटो भी देखने को मिल गए। इस तरह से जो है वो नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, रोज़ आप उनसे मतलब उनसे घुलेंगे मिलेंगे, वर्ड्स आपके रोज़ जहन में आएंगे तो वो आपको हमेशा याद भी रखेंगे और उनको याद रखने में आपको भी आसानी होगी। ठीक है, अब ये रैपिडली वर्ड जैसे मैंने आपको गूगल करा लिया, अब आप इसको भूल जाएंगे, आप इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतने भी हैबिचुअल नहीं हैं, इंग्लिश के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है कि आप उसे सस्टेन कर पाएँ ज़्यादा टाइम तक। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आपको एक नोटबुक बना लेनी चाहिए जिसमें आपने ऐसे वर्ड्स जो हार्ड हैं उनको लिख लीजिए और साथ में कॉलम बनाइए साइनो और एंटो का। तो आपके पास धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा संकलन होगा और उस संकलन को आपको हर हफ्ते संडे में जो है वो रिवाइज ही करना है ताकि वो आप इजीली सस्टेन कर पाएँ। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा जो रीजन है वो यही है कि ये जो न्यूज़पेपर होते हैं डेली आपको नई न्यूज़ देंगे, पहला तो ये है, और दूसरा आपको यहाँ पर अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो वर्ड्स ट्रेंड में हैं। दूसरा, यहाँ पर पैसेज आपको पढ़ने को मिलेगा, तो कई सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें पैसेज जो है वो सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैसेज पढ़कर जो है उनको सॉल्व करने की जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो यहाँ पर आपके अंदर विकसित होगा और आप इजीली जो है वो इसे सीख पाएंगे। तो इस तरह से जो है वो अंडरलाइन करना चाहिए आपको न्यूज़पेपर को, जो वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं और उनकी मीनिंग्स को जानना चाहिए। तो मैंने जिस तरह से शुरुआत की है अपनी इंग्लिश को सीखने की, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा रीजन रहा है जिसकी वजह से मैं एसएसबी में भी आउट हुआ हूँ, तो उसका जो दुख है वो मैं भुला तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश को अच्छा जरूर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एसएससी एग्जाम देने से पहले इंग्लिश की हालत बहुत बुरी थी, मेरी इंग्लिश की हालत, बाकी इंग्लिश की हालत तो हमेशा से ही अच्छी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको अपनी इंग्लिश या वोकैब जो है वो सुधारनी है, उसमें सुधार करना है, तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रामर और वोकैब का अच्छा खासा संकलन हो। वोकैब के लिए मैंने आपको बुक्स बताई है, साथ ही साथ किस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ें ये भी मैंने आपको बता दिया है। ग्रामर में आपको क्या करना है, बुक मैंने सजेस्ट कर दी है, उसको आपको रिवाइज करना है और पढ़ते जाना है। आई होप आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगर उसमें पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आपका जो प्रश्नों के जवाब हैं वो आपके सॉल्व कर दूंगा, जो भी डाउट्स हैं उन्हें आपका क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये सेशन है, ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने में मदद मिली होगी किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है।